भाई एज एन इंडियन क्रिकेट फैन वी हैव बीन फॉर्चुनेट, मतलब लास्ट 5-6 सालों में हमने देखा है टूटा है गाबा का घमंड। ऑस्ट्रेलिया में जाके हमने पर्थ में हराया है वाका ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलिया को। और आज इंडियन टीम ने हिस्ट्री क्रिएट करी है एज बेस्टन में जाके इंग्लैंड को हराना, इंग्लैंड की कंडीशंस में। और हराना मतलब ऐसे नहीं कि हाँ चलो किसी तरह जीत गए, पूरा पांचों दिन डोमिनेट किया है भाई। ऐसा नहीं कि हाँ किसी तरह एक खींच खींच के कुछ हुआ, कुछ मिराकल हो गया और इंग्लैंड हार गई, इंडिया जीत गई ना। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस मैच में कहीं इंग्लैंड कॉम्पीट कर रहा था। डे 1 से लेके डे 5 तक बैटिंग एंड बॉलिंग इंडिया की जो टॉप नॉच रही है। अगर ये पहले मैच में अच्छी फील्डिंग कर लेते, टारगेट दो फिर भी जीरो ठीक था, डिफेंडेबल टारगेट था, तो पहली टीम होती जो विजिट कर रही है इंग्लैंड को, जिन्होंने लीड्स पे एंड एज बैस्टन में आके 2-0 करने का मौका था। बट चलिए 1-1 हुआ है, तो इंडिया टीम की एक शानदार जीत मिली है हमको। शुभम आज मतलब एजबेस्टन पे हिस्ट्री क्रिएट की है। शुभमन गिल की शुरुआत अच्छी हुई है एज अ कैप्टन, हमने देखा यस। है। मतलब एक तो बैटिंग में ऐसे खेल रहे हैं, मतलब कि इससे पहले कहाँ थे ये शुभमन गिल पता नहीं। जैसे ही उनको कैप्टनसी मिली है ऐसी बैटिंग कर रहे हैं कि 500-600 रन मार दिए 2 मैचेस में। जैसे ही मतलब उनको कप्तानी आपको पकड़ाई गई है और बैटिंग का बल्ला ऐसा चल रहा है कि रुक नहीं रहा है। प्लस ही हैज नाउ क्रिएटेड हिस्ट्री by scoring the top runs for a batter, Indian batter, in a test match। इतने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं उन्होंने एंड नाउ ही इज द ओनली कैप्टन टू विन इन एजबेस्टन। आज से कोई, इससे पहले कोई टीम जीती नहीं है जो इंडियन टीम यहाँ ट्रेवल की है। लॉर्ड्स पे जीते हैं, ओवल पे जीते हैं, मैनचेस्टर में जीते हैं, बट यहाँ नहीं जीते थे। तो आज एजबेस्टन का भी घमंड तोड़ दिया है एंड बेन स्टोक्स की टीम को हरा के आज 1-1 हो गया है शुभम। तो कैसा लग रहा है? कल हमको डाउट लग रहे थे कि भाई बारिश हाँ कितना स्पॉइल स्पोर्ट करेगी, आधे घंटे होगी, 1 घंटा 2 घंटा क्या रहेगा। बट आकाशदीप एंड शुभमन गिल एंड मोहम्मद सिराज, इन तीनों के नाम ये टेस्ट मैच रहा और हिस्ट्री में ये नाम याद रखा जाएगा कि भाई इन तीनों की वजह से हमने इतना बढ़िया मैच खेला और 1-1 कर दिया सीरीज। और अब जब लॉर्ड्स में जाएंगे तो इंग्लैंड और घबराएगा कि भाई लॉर्ड्स में हमारा वैसे ही रिकॉर्ड इतना बढ़िया रहा है, तो अब ये एजबेस्टन में ऐसे हराया है। पहले मैच में भी डोमिनेट किया था, वो तो हमारी कुछ सीरी मिस्टेक्स थी, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, वरना यहाँ 2-0 आराम से लिखा हुआ था शुभम। तो कैसा लगा आपको आज का जो दिन था? 7 विकेट हमने चटका लिए और सीरीज बराबर कर दी है आज। यार, ये मैच ना हमने हर एक सेशन हमने डोमिनेट किया। एक सेशन छोड़ के जहां पे वो हैरी ब्रूक और स्मिथ मार रहा था बंदा, दो बंदे पहली इनिंग्स में उनके बैटिंग के टाइम, एक सेशन छोड़ के हमने हर एक सेशन डोमिनेट किया है। यू कैन पुट इंडिया टीम फॉर एवरी सेशन। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैच हम हार जाए। हमें बस ये डर था कि अगर आज इंग्लैंड ड्रॉ के लिए खेले और वो प्रॉपर टेस्ट मैच वाला जो इनिंग्स होता है ना वैसा बैटिंग करे, देन दे माइट get a draw, and for them to get a draw when they have lost almost every session would have been like a victory। वो हमें डर था। बट आकाशदीप, आपने शुभमन गिल के बारे में बात किया, मैं बात करना चाहूंगा आकाशदीप के बारे में। बंदे के ऊपर इतना जिम्मेदार आज डिपेंडेंसी था उसके ऊपर। ही केम एज a रिप्लेसमेंट फॉर जसप्रीत बुमराह या एंड ही डिलीवर्ड। टुक 10 विकेट्स इन दिस मैच। 4 विकेट पहले इनिंग्स में, 6 विकेट दूसरे इनिंग्स में। अगर कोई मुझे पूछता कि भाई मैन ऑफ द मैच कौन रहता इस मैच के लिए, ठीक है, गिल ने 400 रन मार दिए एक मैच में, बट दिस इज आकाशदीप जहां पे इतने रन बन रहे फिर भी उन्होंने 10 विकेट लिया। ही डिलीवर्ड व्हेन इट इज अ बैटिंग ट्रैक। मार तो बिल्कुल। सब लोग रहे थे, हैरी ब्रुक भी मार रहे थे, स्मिथ भी मार रहा था, ठीक है, गिल वॉज एक्स्ट्रा, बट इट वॉज आकाशदीप बिकॉज ऑफ हुम वी वन द मैच। एंड वी डिडंट विन लाइक एनीथिंग। कितने 300 रन से जीते हैं शायद, 336 हाँ रन से 300 के जीते हैं, ऊपर। 336 रन से जीते हैं। दिस इज इंडियाज बिगेस्ट अवे विंस फॉर इंडिया बाई रन्स। यस। लाइक हाउ एल्स, लाइक इससे अच्छी शुरुआत गंभीर और गिल की जो एरा है, आई डोंट थिंक दे कुड हैव एवर इमेजिन्ड a better start than this। अगेन रेन कुड हैव प्लेड अ स्पॉइल स्पोर्ट, वो हमें डर था कल, क्योंकि 600 रन हमने आज, जो हमारा डर था वो एक्चुअली उन्होंने वेरीफाई कर दिया है कि भाई सही में 600 रन की कोई जरूरत था नहीं। अगर हम 450 500 तक तो सेंसिबल था, 500 तक भी हम दे देते, तो जो वो जो थोड़ा डर था कि यार बारिश आ जाएगा, और बारिश आ भी गया और लाइट्स के इशू भी था आज।
आज अगर एजबेस्टन की ड्रेनेज सिस्टम इतनी अच्छी ना होती, क्योंकि आपने देखा है कि दूसरी पर भी जब बारिश आया उसके 10 मिनट बाद ही मैच शुरू हो गया था। यस। हाउ गुड इज द ड्रेनेज सिस्टम। एंड देन द फ्लड लाइट्स, लाइट्स भी वहां पे अच्छे थे, क्योंकि अगर लाइट्स ना रहते तो शायद बहुत पहले बिकॉज ऑफ लो लाइट मैच खत्म हो जाता और ड्रॉ हो जाती मैच। या सो क्रेडिट गोज टू द एजबेस्टन ऑल्सो, जो वहां पे फील्ड है और जो उनका जो उन्होंने बंदोबस्त किया है ड्रेनेज से लेकर लाइट से लेकर सब कुछ हमारे फेवर में ही है। क्रेडिट गोज टू गिल, need to give credit to Gambhir also. At the end of the day, result matters. Because the result went India's way, then it's the right call. Whatever we say, we thought yesterday, खत्म मैच हम जीत गए, मतलब दैट वाज द राइट कॉल। अगर या नेक्स्ट मैच में अगर वो सेम डिसीजन लेंगे तो वो राइट कॉल होगा कि नहीं देखा जाएगा। बट टुडे इट्स ओनली फॉर गंभीर, गिल एंड सिराज इन द फर्स्ट इनिंग्स 5 विकेट, आकाशदीप इन द सेकंड इनिंग्स 6 विकेट। तीन तीन प्लेयरों के नाम आज एजबस्टन के ऑनर्स बोर्ड में लिखे जाएंगे। बिल्कुल गिल बिल्कुल। 2 टाइम्स, एक बार 200 के लिए, एक बार 150 के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट इनिंग्स में। सिराज पहले इनिंग्स में बॉलिंग के लिए 5 विकेट, आकाशदीप दूसरे इनिंग्स में 6 विकेट। इट्स ऑल इंडिया। मतलब एक स्टार स्पोर्ट्स में कुछ ऐड आ रहा था कि बच्चे सीखने नहीं सिखाने जा रहे हैं, हम्म। तो सही में सिखा दिया कि भाई सही है। हमको वो वो वाला टीम मत समझो जो खुद भी रोड बनाते हैं और इधर भी आके रोड में आके फंस जाते हैं। हम्म। इधर रोड बनाओगे तो हमारे पास ऐसे बैटर है जो 700-800 रन भी मार देंगे। So बिल्कुल यार। this will create a fear in England's tank management also, कि do they really want to make pitches like this। चलो वो हम बाद में बात करेंगे कि लॉर्ड्स में कैसा रहेगा, बट टुडे इज द डे। पर मैं बस आपको कुछ रिकॉर्ड बताना चाहूंगा जो इंडिया ने तोड़े हैं आज या इस मैच में। पहली बात तो आकाशदीप, बेस्ट मैच फिगर्स फॉर इंडिया इन इंग्लैंड। मतलब सारे पुराने हिस्ट्री तोड़ दिया बंदे ने, ठीक है हम्म। ना। उसने 10 विकेट लिया, 187 रन देके। यूजुअली ऐसे जो स्टैट्स रहते हैं एटलीस्ट इंडिया के लिए, यूजुअली वो स्पिनर्स के पास रहता है, या तो अनिल कुंबले या फिर हरभजन सिंह या फिर अश्विन 10-12 विकेट 15 विकेट ले लेते हैं। बट इंग्लिश कंडीशन, आकाशदीप, वेरी हैप्पी फॉर हिम। सेकंड बिगेस्ट एवर विंस फॉर इंडिया 336, ठीक है ना, आज वाला जो मैच था। थर्ड मोस्ट टेस्ट टेकन बाय एशिया टीम्स टू रजिस्टर मेडन विन एट एन अवे वेन्यू। वो शायद उल्टा साइड में हो गया हमारा क्योंकि हमने 19 पर टेस्ट था आज एजबस्टन में। लुक हाउ बिग दिस इज। यस। 19 मैचों के बाद हमने एजबस्टन में जीता है। शायद गाबा में भी हम लोगों ने इतने सारा मैच नहीं खेला है। दिस इज अ बिग डील, ह्यूज डील दिस इज। एंड देन वन फॉर शुभमन गिल, youngest Indian captain to win a test overseas, beating सुनील गावस्कर। इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सो दिस इज अ बिग डील गाइस। तो नॉट ओनली 1-1 ड्रॉ हुआ है, हमने सीरीज ड्रॉ किया है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स लॉर्ड्स जहां पे ऑलरेडी हमारा एडवांटेज रहेगा। बट दिस विक्ट्री वाज अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्टेटमेंट विक्ट्री। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा बहुत कंपीट हुआ, कुछ कंपटीशन था ही नहीं इस मैच में। डोमिनेट 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 विन। बिल्कुल यार शुभम, आपने बिल्कुल सही बोला, इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इंडिया ने। और जैसे आपने बोला 19 मैच लग गए हमको एजबेस्टन में जीतने के लिए। सोचिए एक टूर पे एक ही मैच खेलती है टीम एजबेस्टन, कब से हम आते जा रहे हैं इंग्लैंड, मतलब 30-40 साल 50 साल हो गए तब से हम यहाँ जीते ही नहीं होंगे। तो इतनी बड़ी विक्ट्री है, जरूर है। बट मैं ये एक बात कहना चाहूंगा इंग्लैंड को लेके यार, मतलब जब आपको पता है कि आप 1-0 लीड कर रहे हो इस सीरीज में, आपके पास वो बॉलिंग अटैक नहीं है, एंडरसन नहीं है, ब्रॉड नहीं है, ऑली रॉबिन्सन नहीं है, कोई नहीं है, आपके कुछ सारे मेन प्लेयर्स नहीं है, सब यंग बॉलर्स हैं आपके। आप ऑलरेडी एक मैच जीत चुके हैं 1-0। और जब आपको पता है कि बारिश हो गई है, ऑलमोस्ट 1-2 घंटे का मैच खत्म हो चुका है, 7 विकेट्स इन हैंड है, यू स्टिल डिड नॉट अग्री टू प्ले आउट द एंटायर डे। अपनी ईगो के आप आगे आ गए और आप बेसबॉल खेलने लग गए। आ रहे हो ठीक है, चौके छक्के मार रहे हो, आउट होके जा रहे हो। तो ये समझ नहीं आया कि इज इट की ईगो वाली बात आ गई इंग्लैंड के अंदर कि नहीं हम हारेंगे तो हार के जाएंगे, कोई बात नहीं। बट थोड़ा मुझे नॉन सेंसिबल लगा कि आप 1-0 लीड कर रहे हो
आप अगर ड्रॉ भी कर लेते तो इंडिया को उतना बहुत बड़ा जोल्ट पड़ता था और आप सीरीज में बने रहते, आप सीरीज में लीड कर रहे होते। बट आपने क्या किया, 1-1 करके अगला मैच लॉर्ड्स में है, इंडिया को मोमेंटम दे दिया है और इंडिया वहां ऑलरेडी अच्छा खेलती है और बुमराह आ रहा है वापस। तो ये तो इंडिया के लिए तो सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे। और बेन स्टोक्स की टीम ने क्या दिमाग लगाया, उनकी मतलब बेसबॉल कहाँ गया, क्या हुआ पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि आप बताइए इंग्लैंड के मन में क्या चल रहा था आज के दिन की भाई, जब पूरे दिन खेलना नहीं है, कुछ बारिश के 1-2 घंटे निकल गए हैं, बस बैट करके जाना है, 7 विकेट्स इन हैंड है, वहां टिक जाओ। बट नहीं, तुम आके छक्के मारोगे, चौके मारोगे, आउट होके जाओगे। तो चल क्या रहा है ये? यार, आप जब ये क्वेश्चन पूछे ना हमको कि इंग्लैंड क्यों नहीं खेला लाइक प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स, मुझे एक मीम याद आ गया। एक मीम है ना, वो बोलते हैं, इनको आता ही नहीं है, इनको इनको पता ही इनको नहीं है। इनसे होता ही नहीं है। इनसे होता ही नहीं है। तो ये लोग बेसबॉल जो उन्होंने क्रिएट किया है उसमें इतना घुस गए। इस टीम में आप जो रूट और ये बेन डकेट भी बेसबॉल ही खेलता रहता है। जो रूट और ओली पोप है ना उसका नाम, बंदे का नाम लॉलीपॉप, यस। ओली पोप, इन दोनों को छोड़कर मुझे नहीं लगता किसी को अच्छे से डिफेंस करना आता है इस टीम में। द बेस्ट एग्जांपल वाज व्हेन जडेजा वाज बॉलिंग इन द रफ लेग साइड में। एनी अदर टेस्ट बैटर फ्रॉम एनी एरा क्या करता, पैर निकाल के उसको बाहर कर देता। वो मतलब खेलना ही नहीं है उसको, क्योंकि आप एलबीडब्ल्यू तो हो नहीं सकते, क्योंकि लेग साइड के बाहर पिच हो रहा है बॉल। तो देर इज नो पॉइंट दैट एलबीडब्ल्यू इज टोटली आउट ऑफ प्ले। ऑल यू डू इज जस्ट प्ले इट आउट विथ योर लेग। बट व्हाट वी हैव सीन कि वो फिर भी बैट सामने निकाल रहा है और एज जा रहा है। पंच पीछे हंस रहा है कि ये तो भाई इसको आता ही नहीं है कुछ, इसको ये मारेगा और एक ना एक एज लगेगा और हमारे पास क्या चाहेगा। सो व्हाट वी हैव सीन इज दैट बेसबॉल बैकफायर्ड। और मुझे यस। वही चिंता है इंग्लैंड की बैटरों के लिए कि देखो एक टाइम पे बेसबॉल अच्छा होता था बिकॉज दे हैड गुड बॉलिंग अटैक। अभी जो बॉलिंग अटैक इनके पास है, अगर आप 1-1 अगर आप कंपेयर करोगे तो उनके पास क्या क्या है, वोक्स है, स्टोक्स है, टंग है और आपका ये ब्राइडन कार्स। ब्राइडन कार्स है। अगेंस्ट यू हैव सिराज, बुमराह एंड आकाशदीप। द ओनली सॉफ्ट स्पॉट वाज आकाशदीप, और वो बंदा आपके साथ 10 विकेट ले रहा है। एंड ही हैव शोड दिस दैट इंग्लिश कंडीशन विल फेवर हिम। जो उनका बॉलिंग एक्शन है, जो स्विंग कराते हैं, वो फेवर करेगा इनको। तो बॉलिंग अटैक में आप कभी compete कर ही नहीं पाओगे। द ओनली वे यू कैन डू इज इफ यू कैन आउटबैट इंडिया, बट देन अगेन यू हैव टू फेस ए बेटर बॉलिंग अटैक। इंग्लैंड को एक बेटर बॉलिंग अटैक फेस करना पड़ेगा, जहां पे इंडिया को एक, अगर आप ये देख लो टंग का, आप देख लो कितने सारे मैचेस खेले, शायद 10-15 भी मैचेस नहीं खेले होंगे। ब्राइडन कार्स भी बहुत नए हैं, ठीक है ना। वो ठीक है, अच्छे हैं, बट यू सी इन दैट फर्स्ट मैच आल्सो वन ऑफ द प्राइम विकेट टेकर ऑफ स्टोक्स। अगर आपके सबसे अच्छे विकेट टेकर स्टोक्स है, देन यू आर इन ट्रबल। सो यू कैन नॉट आउटबैट इंडिया। सो आई डोंट सी एनी वे। इसलिए हम, आप बोल रहे थे ना कि अगर पहले मैच में हम अगर कैचेस पकड़ लेते तो शायद आज 1-1 नहीं 2-0 होता। तो इंग्लैंड विल हैव टू फाइंड आउट वे, बिकॉज आई डोंट सी देम प्लेइंग बेसबॉल एंड विनिंग अगेंस्ट इंडिया। अगर इंडिया कैचेस पकड़े, और ठीक है इंडिया के पास वो डर रहेगा हमेशा कि यार ये लोग 300 रन चेस कर लेंगे, 350 रन चेस कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार पिच से कुछ होता ही नहीं। जैसे आज वाले 5th डे में और पहले मैच में 5th डे में जमीन आसमान का फर्क है, जो पिच हमने देखा है। या बॉल, जडेजा का बॉल बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा था आज। वहीं पे आप अगर ये जो हैरी ब्रुक का अगर आप विकेट देखेंगे, उस टाइम पे जो बॉल हो रहा था आकाशदीप से, वो इतने ज्यादा डिविएट हो रहा था, भाई ब्रुक को समझ में नहीं आया कि बॉल कहाँ से कहाँ पे गया। सो पिच वॉज हेल्पिंग। तो हर एक बार आपको आइदर यू गो फॉर सच पिचेस कि वो कुछ हेल्प ना हो बॉलरों के लिए, बिकॉज यू हैव टू फेस बॉलर्स लाइक बुमराह, सिराज एंड आकाशदीप, जहां पे आपको कुछ मदद नहीं मिलेगा। बट देन यू ऑल्सो हैव टू बी रेडी कि इंडिया के पास भी अच्छे बैटर है। देयर आर बैटर्स लाइक गिल, पंत हु कैन स्कोर 200-300 ऑल्सो। तो मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए। और बिकॉज दे डोंट हैव द बैटिंग टू बैट इट आउट, आई थिंक इट विल बी ट्रबल फॉर इंग्लैंड। मैंने सोचा दिस दिस वाज व्हाट आई वाज फियरिंग कि क्या पता ये स्टोक्स, ये स्मिथ ये अच्छे खेल ले, थोड़ा बहुत टेस्ट मेंटेलिटी दिखा दे, बट दे प्रूव मी रॉन्ग। दे डोंट हैव इट इन देम। या
ये लोग दो ब्लॉक करेंगे तो तीसरा बॉल थोड़ा बाहर देंगे तो ये चौका मारने चले जाते हैं, इवन दो द रिक्वायर्ड रन रेट इज 10-12 पर ओवर। द ओनली गाय आफ्टर वॉचिंग द होल मैच, एक बंदा था जो उनको ड्रॉ करा सकता था और वो था जो रूट, बट ही गॉट बोल्ड टू ए अनप्लेबल डिलीवरी बाय आकाशदीप। तो यार आई वाज सरप्राइज्ड, बट आई वाज नॉट सरप्राइज्ड कि मतलब हम्म। मुझे ये सरप्राइज लगा कि इंग्लैंड जैसे टीम एक अच्छी टीम, इट्स नॉट लाइक सम जिम्बाब्वे और बांग्लादेश और पाकिस्तान, अच्छा टीम है इंग्लैंड। एक अच्छे टीम से आप एक्सपेक्ट करते हो कि यू प्ले सेंसिबली, but I was wrong. They are so into baseball that even if it's requires 700 runs in next 50 over, they'll still keep on hitting because that's the only way they know. I don't think they even have the technique, especially this new batsman. I won't say Stokes and Root, especially this new batsman like Smith and all. They just don't have the technique. मैं देख रहा था जब स्मिथ और वोक्स की पार्टनरशिप हो रहा था ना, वोक्स हैव ए बेटर डिफेंस देन स्मिथ। वोक्स अच्छा डिफेंस कर रहा था, वो तो बंदा पुल करने गया तो आउट हो गया, वरना वोक्स का डिफेंस अच्छा था, स्मिथ से अच्छा था। That's what it is. So England, India should take advantage of that. बिल्कुल बिल्कुल यार। और एक लास्ट पॉइंट बस आकाशदीप पे बात करेंगे यार। बेन डकेट को बोल्ड मारा, हैरी ब्रुक का विकेट लिया, हैरी ब्रुक का विकेट दोनों इनिंग्स में लिया, जो रूट को अनप्लेबल डिलीवरी डाल दी, और फिर आके टेलंडर्स के विकेट लिए। मतलब जो हम लोग मिस कर रहे थे पहले मैच में कि अगर बुमराह के साथ कौन एक दूसरा बॉलर है जो कि आगे से लीड करेगा और विकेट्स निकाल के देगा, तो शुभमन गिल और गौतम गंभीर को एक बढ़िया बॉलर मिल गया आकाशदीप। Yes. विराट कोहली के टाइम पे उन्होंने डेब्यू किया, बट ठीक है वो आते थे, एक दो विकेट लिया उन्होंने, बट बुमराह पूरा लीड कर रहे थे। इस मैच में उन्होंने प्रॉपरली दिखा दिया कि वाई ही इज द नंबर 2 बॉलर आफ्टर बुमराह यार। मतलब अगले टेस्ट मैच में अगर मुझे लग रहा है बुमराह आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इंडिया के जो टॉप 2 बॉलर्स होंगे वो आकाशदीप एंड बुमराह होंगे। इंग्लैंड Yes. तो इन दोनों से डरेगा कि भाई जब बुमराह नहीं थे तो इन्होंने 10 विकेट ले लिए, बुमराह आ रहा है तो हमारे स्पीयर हेड करने वाले दो अच्छे बॉलर हैं हमारे पास। एंड मोहम्मद सिराज भी कुछ ना कुछ करके विकेट निकाल के देते हैं। ठीक है उनको रन्स पड़ते हैं, कुछ होता है, बट ही हैज दैट नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स। वो कुछ भी करेंगे, डालते रहते हैं। एंड कभी ना कभी उनकी बॉल स्विंग होती है, एक सही टप्पा गिरता है एंड विकेट मिलता है। तो फास्ट बॉलिंग अच्छी रही है। इंडिया की फील्डिंग इस मैच में अच्छी रही है, हमने कैच नहीं ड्रॉप किए हैं। करुण नायर ने अच्छी फील्डिंग करी है स्लिप में, अहम मौके पे। जब ऐसा होता है ना कैच नहीं आ रहा 10 ओवर हो गए, 20 ओवर हो गए, कैच ही नहीं आ रहा, बट एक कैच आया और उन्होंने पकड़ा। तो सारे प्लेयर्स ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ सबका बल्ला चल गया, करुण नायर का बल्ला बचा हुआ है। अब वो सही सही टाइम पे अगर करुण नायर का बल्ला भी चल गया तो फिर तो यहाँ 700-800 रन बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये नहीं ऐसी नहीं पिच अगर देंगे तो सबके बल्ले चल रहे हैं, सब फॉर्म में चल रहे हैं भाई। तो देखते हैं लॉर्ड्स में कैसा रहता है। लॉर्ड्स में तो मेरे को भाई लग रहा है कि इंडिया 2-1 कर सकता है बिल्कुल आसानी से। क्या लगता है आपको? यार, मैं लॉर्ड्स में जाने से पहले वन वर्ड फॉर फ्यू वर्ड्स फॉर मोहम्मद सिराज। ये बंदा, फ्रॉम माय हार्ट आई एम टेलिंग दिस guy is probably the best team player India had in the last 4-5 years. ठीक है, लोग मजाक करते हैं विव रिचर्ड्स के, थोड़ा बहुत वो करते हैं कि बंदे का एटीट्यूड विव रिचर्ड्स जैसा है, बट यू हैव टू सी दिस गाय जस्ट कीप्स ऑन बॉलिंग, ही जस्ट कीप्स ऑन गोइंग, ही इज अ वर्क हॉर्स। जब बंदे को विकेट नहीं मिले फिर भी वो बॉल करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। इफ ही हैज टू प्ले द सेकंड फिडल तो जसप्रीत बुमराह, ही विल डू दैट हैप्पीली। वो एवरीबॉडी रिमेंबर दैट आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, जस्सी ओनली गेम चेंजर प्लेयर, बट आई थिंक he should start seeing himself as a game changer now. Yes, probably if Jasprit Bumrah comes in, he will be the leader of the pack. But don't think yourself as just a support player. Yeah. हमने देखा है ना इस मैच में कि what he can do when he leads the attack. What Mohammad Siraj has given to India in last 4-5 years, it's no less than what Jasprit Bumrah or a Mohammad Shami have given. This guy has just kept bowling. कुछ तो एक स्टैट्स आ रहा था कि लास्ट 1 साल या 1.5 साल में सबसे ज्यादा ओवर्स मोहम्मद सिराज ने डाले टेस्ट मैच में। कोई इंजरी का टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बंदे से बॉल करा वो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। All I wish for Mohammad Siraj is, if next match when Bumrah comes back, don't think yourself that you are just supporting Bumrah. Yes, Bumrah will be the leader, but you are also one of the attacker who can get 4-5 wickets in a match. Yeah, definitely.
ठीक है ना, क्योंकि लोग दिखाते हैं, टेस्ट दिखाते हैं यार, हर दूसरे जगह आपको स्टेट्स देखने को मिलता है कि भाई जब बुमराह होते हैं तो सिराज विकेट नहीं लेता, तो जब बुमराह चला जाता है तो सिराज विकेट लेता है. सो मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ मेंटालिटी थिंग ऑल्सो, कि मे बी ही थिंक्स दैट ओके बुमराह आ गए तो मुझे उनको सपोर्ट करना है. बट नो, यू शुडंट थिंक लाइक दैट. यू आर अ ग्रेट बॉलर. व्हाट द सर्विस दैट यू हैव गिवन टू टीम इंडिया इज नो लेस देन एनी अदर बॉलर. अब किसी को भी ले लो. एक एक होता है विकेट लेना. जैसे आज अगर आप ये देखोगे ना, जब वो वाशिंगटन सुंदर ने जो विकेट लिया था, ही कुड टेक दैट विकेट बिकॉज जडेजा फिनिश द ओवर विद इन अ मिनट. जब या जडेजा ने ओवर शुरू किया तब कुछ 2.5 मिनट बचे थे लंच से पहले. यूजुअली अ बॉलर टेक्स 1.5 to 2 minutes. अगर वो 2 मिनट ले लेता तो 1 मिनट नहीं बचता और लंच हो जाता, तो शायद हमको वो विकेट नहीं मिलता. जडेजा ने क्या किया भाई, वो 50 सेकंड में मैच खत्म कर दिया, वो ओवर खत्म कर दिया. और जब उसने ओवर खत्म किया तब और फिर भी 2 मिनट बचे थे, देन वाशिंगटन सुंदर केम एंड ही गॉट द विकेट. सो समटाइम दिस थिंग्स मैटर्स. शायद उधर नाम लिखा रहेगा वाशिंगटन सुंदर, बट देयर वाज अ बिग रोल ऑफ जडेजा आल्सो. या सो ऑल एंड विश फॉर मोहम्मद सिराज इज ही गेट दैट अप्रिसिएशन. बीच में उनको ड्रॉप कर दिया गया था ओडीआई से, बट आई एम लविंग दैट ही इज कमिंग बैक, ही इज एंजॉयिंग. हमने देखा जो उन्होंने कैच लिया था लास्ट में, ही वाज एंजॉयिंग दैट. एक कैच छोड़ भी दिया था उसके बाद. तो आई एम लाइकिंग द फैक्ट दैट ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम. नहीं बिल्कुल यार, आपने बिल्कुल सही बोला. आई थिंक ही इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉलर फॉर इंडिया यार. मतलब जब वर्क विकेट हॉर्स, नहीं वर्क भी हॉर्स. मिलता है वो डालते रहते हैं, उसी जगह डालते रहेंगे, विकेट निकाल के देते हैं. तो डेफिनेटली बुमराह जैसे ही आएंगे वापस, तो सिराज के अंदर और कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बल्कि कि एक अच्छे हमारे एक और लीडर आए हैं, तो मैं इनके साथ मिलके और अच्छे टीम के लिए करूँ. एंड आकाशदीप भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये इन तीनों का ट्रायो जो होगा, आई थिंक धुआंधार बॉलिंग करने वाला है लॉर्ड्स में. देखो यार अक्षित, before moving on to Lords, I still have some questions on this match. There are still some things that needs to be solved for Indian team. हाँ, लोग बोलेंगे तेज भाई 350 रन से जीते हैं, तो क्या हुआ. बट अगर आप देखोगे ना इस पूरे मैच में, देयर वर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनली सिलेक्टेड प्लेयर्स. बैटिंग में आप देखोगे गिल, आपके ऋषभ पंत, और थोड़ा बहुत केएल राहुल. ठीक है ना, दोनों इनिंग्स में. और जडेजा लास्ट में आके थोड़ा बहुत मार दिया. ठीक है, जडेजा ने भी अच्छा खेला. ठीक है, दैट्स इट. बट देयर आर फेलियर्स फ्रॉम करुण नायर, देयर आर फेलियर्स फ्रॉम नीतीश कुमार रेड्डी. या ठीक है. बॉलिंग में इससे भी ज्यादा बुरा हालत है. बॉलिंग में इट वाज ऑल आकाश एंड सिराज. सिराज. वाशिंगटन सुंदर एक विकेट लिया, बट यू एक्सपेक्ट मोर. यू आर प्लेइंग ऑन द फिफ्थ डे. जडेजा ने लास्ट में आके शायद 1 या 2 विकेट लिया है. दिस इज नॉट गुड इनफ. आज आप आकाशदीप ने इतने सारे ऊपर के सारे बल्लेबाजों को, उन्होंने कुछ पहले 5 में से 4 विकेट उन्होंने लिया और एक सिराज ने लिया. दे लिटरली ब्रोक द बैक. बाकी जो टेल एंडर और मतलब ऑलराउंडर के विकेट बाकी लोगों ने लिया है, 1-2 विकेट जो भी था, जो भी बचा था उनके लिए. सो दिस इज नॉट गुड इनफ. यू आर डिपेंडिंग ऑन 1 or 2 प्लेयर्स. तो क्या पता कल आकाशदीप ना चले. इट कैन हैपन, राइट. या बट डू यू एक्सपेक्ट दैट हाँ सारा विकेट फिर बुमराह ले लेगा, फिर तो वापस वही सिचुएशन आ गया कि तुम पूरा बुमराह के ऊपर डिपेंडेंट हो. वो फिर से 20 ओवर डालेगा, फिर से 2 मैचों के लिए गायब रहेगा वो बंदा. So there are still some concerns. You have won this match depending on few players. I still don't see the whole team contributing. And maybe that is the मतलब देखिए. reason. हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए. नहीं आप सही कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स हैं जिनके 2 मैच हो गए हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं आया है. जैसे फॉर एग्जांपल जायसवाल हैं, उनका पहले में 100 आया, केएल राहुल का 100 आया, पंत के 200 आए, गिल के 300 हो गए हैं, जडेजा के भी अब अच्छा रन आ गए लास्ट मैच में, अभी इसी मैच में 80 कुछ 90 मार दिया. करुण नायर को प्रॉपर 4 इनिंग्स मिल गई हैं. हालांकि Yes. हम कह रहे हैं कि हाँ उनका एक बढ़िया कमबैक हुआ है इंग्लैंड इंग्लैंड सीरीज में. डोमेस्टिक में इतना मार के आए हैं, 700 800 900 1000 रन मार दिए हैं. इंटरनेशनल लेवल पे आके लेवल अलग रहता है. आप कितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करें, हाँ मैं मानता हूँ कि वहां भी रन बनाने होते हैं, इतना ईजी नहीं है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट ब्रिंग्स इट्स ओन चैलेंजेस. Yeah. अब 2 मैच का मौका मिल गया है, मुझे लगता है कि एक और मैच का मौका दे सकते हैं लॉर्ड्स में, क्योंकि इंडिया के पास अभी वो कुशन है कि हाँ आपके और बैटर्स अच्छा कर रहे हैं,
मोर देन अच्छा कर रहे हैं। शुभमन गिल 250 मार रहे हैं, 150 मार रहे हैं, तो ये ऐसा करने के बाद आपके जो बाकी बैटिंग फेलियर्स हैं वो छुप जाते हैं। बट यहीं पे अगर शुभमन गिल का बल्ला ना चलता और ऋषभ पंत जैसे मारते हैं, क्या पता जल्दी आउट हो जाते, हाँ हाँ, तो हो सकता होता। हमको वो लीड नहीं मिलती, उतने रन के क्वेश्चन नहीं होता हमारे पास, तो क्या पता इंग्लैंड चेस कर जाता। तो जैसे आपने बोला, हाँ सही पॉइंट है कि भाई कभी कभी जीतते हैं तो कुछ कुछ चीजें छुप जाती हैं। बट अब यार शार्दुल ठाकुर पहले मैच में कुछ नहीं किया, और इस मैच में भी हमारे ऑलराउंडर्स में कौन था, किसी ने कुछ नहीं किया। वो तो आकाशदीप 10 विकेट ले गए, सिराज 6 विकेट ले गया, तो भी खत्म हो गया मैच वहीं 16 पे ही। विकेट तो उधर ही चला गया ना। बिल्कुल। ले ले दे के जडेजा ने 1-2 विकेट ले लिया, वॉशिंगटन ने 1 विकेट ले लिया। और तो कृष्णा ने शायद 1 विकेट लिया। कृष्णन ने 1 विकेट ले लिया। खाए रन तो बस 200 रन शायद। यस, खाए 250 रन उसने। तो कहीं कहीं है कि हाँ भाई बाय लक हमें कुछ अच्छा मिल रहा है कि भाई शुभमन गिल का बल्ला कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। जायसवाल भी स्टार्टिंग में अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, केएल राहुल भी कुछ ना कुछ करके टिक जाते हैं। बट कभी ना कभी तो ये आएगा कि भाई हमारी खामियां सामने आ जाएंगी, एंड फिर हम क्वेश्चन करेंगे सिलेक्शन की, भाई क्या पहले मैच में आपने साई का डेब्यू करवाया फिर उसको ड्रॉप एग्जैक्टली। कर दिया। मतलब उनको आप इंडिया ए में खिलाते हैं, सीरीज खिलाए उनको, इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म किया, इतनी बड़ी सीरीज है, एक ही मैच के बाद ड्रॉप कर दिया आपने। तो ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है कि करुण नायर नंबर 3 पे ला गए, पहले मैच में नंबर 6 पे खेल रहे हैं, फिर नंबर 3 पे आ रहे हैं। वो तो शुभमन गिल का बल्ला चल गया दोनों मैचेस में। यहीं अगर आप लॉर्ड्स में शुभमन गिल 0 पे आउट हो जाएं, तब मैं देखता हूँ कि भाई क्या क्या इंडिया की बैटिंग की रहती है। क्या ऋषभ पंत फिर से 100 मार सकते हैं, क्या जडेजा फिर से वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या ऊपर से रन आएंगे कि नहीं आएंगे, करुण नायर का बल्ला चलेगा या नहीं। क्वेश्चन जरूर हैं, बट क्योंकि अभी हम जीत गए हैं और इतने अच्छे से जीत गए हैं ना, तो ये क्वेश्चन अभी नहीं उठाएगा। ये जब लॉर्ड्स में अगर हम स्ट्रगल करेंगे तब ये क्वेश्चन आएंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे मुझे थोड़ा अनफेयर लगा साई के लिए कि भाई उनको एक ही मैच खिलाया और हटा दिया। करुण नायर को मैं स्टिल एक चांस देना चाहूंगा। अभी 2 मैच हुए हैं, ठीक है, उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, आए हैं थोड़ा लय में लगते हैं, 3-4 चौके मारते हैं, मिडल करते हैं, बट देन वो आउट हो जाते हैं। यस। इंग्लिश कंडीशंस में अभी तक वो एकस्टम नहीं हुए हैं। लॉर्ड्स के बाद अगर वो लॉर्ड्स में भी नहीं चलते हैं, गॉड फॉरबिड, देन वी विल हैव टू टेक अ कॉल कि भाई क्या हम करुण नायर की जगह ध्रुव जुरेल को ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, एज अ प्योर बैटर। वो भी अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, उनको भी अगर 5 मैच की सीरीज है, ये तो नहीं कि आप पांचों मैच देंगे, वो पांचों मैच फेल हो जाएं, फिर आप एक कॉल लेंगे, क्योंकि डेट विल बी अनफेयर फॉर ध्रुव जुरेल एज वेल। वो भी तो परफॉर्म करके ही आए हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसा बैकअप प्लेयर की तरह आए हैं। अगर आपकी टीम नहीं, करुण नायर नहीं कर पा रहे परफॉर्म, देन टीम कम्स फर्स्ट। एंड ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक अवे सीरीज है। इस अवे सीरीज में अगर जितने ज्यादा मैच जीत जाएं, उतना हमारे डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स के लिए फायदा रहेगा। हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में इंडिया डोमिनेट करेगी। पहले न्यूजीलैंड हरा के गई है, बट स्टिल आई बिलीव कि इंडिया में डोमिनेट कर सकती है। इंग्लैंड में आए हो, देन यू नीड टू विन मैक्सिमम मैचेस एज यू कैन। तो उसके लिए अगर हार्श कॉल्स लेने होंगे तो शुभम लेने चाहिए, बट फॉर द नेक्स्ट मैच आई थिंक करुण नायर को खिलाएंगे, एक और चांस देना चाहिए। एंड आपको क्या लगता है शुभम, व्हाट व्हाट डू यू थिंक, कुछ चेंजेस हैं या आपको क्या लग रहा है, कुछ क्या बदलना चाहिए, क्या काम नहीं किया इस मैच में कि जो आगे हमको चेंज करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मुझे लगा कि साई सुदर्शन के साथ अच्छा नहीं हुआ है। एक मैच के बाद वो भी बंदे का डेब्यू था, आपने उसको निकाल दिया। फिर या आपने करुण नायर को 3 नंबर पे लेके आए। अगर आप करुण नायर को नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर दोगे, वो भी उनके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज प्लेइंग एट नंबर 3। सो आई डोंट थिंक दैट विल बी गुड। आप नीतीश कुमार रेड्डी को भी नहीं ड्रॉप कर सकते, क्योंकि ये भी उनका पहला मैच है। हम्म आपने पहला मैच उनको खिलाया नहीं था, तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे चेंजेस इधर कर दिया। तो आई थिंक स्टिक टू द बैटिंग लाइनअप, क्योंकि बैटिंग में हमने फिर भी, आई टेल वी गेट दैट क्वेश्चन। ठीक है, इस बार हम थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंट थे। आप देखिए, पहले इनिंग्स में हम लोग कुछ एक 10-200 रन पे 5 विकेट थे एक टाइम पे। उधर या से जडेजा ने एक अच्छा पार्टनरशिप दिया, फिर वाशिंगटन सुंदर ने अच्छा पार्टनरशिप दिया शुभमन गिल के साथ, इसीलिए हम लोग इतने ज्यादा रन कर पाए। सो but do you expect every match that this tail ender like Jadeja and Washington Sundar, although we cannot call them tail ender because they are they have proper batting technique, but you expect the top order to score runs. If यस you're depending on lower order, once in a while they'll fail. There are more chances for them to fail than your top order, right? ये एक रीजन है ना। बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट हैपेंस इज दैट आपको जडेजा और वाशिंगटन दोनों को खिलाना पड़ रहा है। एंड their batting side, very good. Whatever they're contributing, being at number 7 and 8, awesome. You can't expect better than this. But are they contributing enough in the bowling? I don't think so. क्योंकि आज 5th डे पिच में भी
दे डिडंट लुक दैट इफेक्टिव। मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार जडेजा या वॉशिंगटन सुंदर है कि आज 5 विकेट ले लेंगे। और ऐसा नहीं था कि पिच मदद नहीं दे रहा था, पिच वॉज हेल्पिंग द स्पिनर्स। हम देख रहे थे कि जडेजा का बॉल कितना स्पिन हो रहा था, बट वही घिसी पिटी लेंथ, पीपल आर डिफेंडिंग इजीली। ठीक है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट यू नीडेड योर बैटिंग टू बी लॉन्ग, यू कैन नॉट प्ले कुलदीप यादव, हु आई फील डिजर्व अ चांस। तो थोड़ा इसमें थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा कि डू यू कीप ऑन प्लेइंग बोथ वाशिंगटन सुंदर एंड जडेजा, बिकॉज मुझे लगता है कि दोनों सेम टाइप की बॉलर और बैटर है। ठीक है ना, देर गिविंग बेसिकली द सेम थिंग। सो इंडिया इज मिसिंग आउट ऑन ए प्लेयर लाइक कुलदीप यादव, जो आपको थोड़ा मिस्ट्री दिला सकते हैं एंड मे बी गेट विकेट्स ऑन अदर्स आर फेलिंग टू डू सो। बॉलिंग में फिर भी मुझे थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल रहा है, क्योंकि वी नो whom to get rid of to bring in बुमराह। देयर इज नो क्वेश्चन, आई थिंक पूरा दुनिया जानता है वो प्रसिद्ध कृष्णा ही होगा। या ठीक है ना, सो दैट गेट सॉर्टेड आउट फॉर लॉर्ड्स। बट इट्स द स्पिन अटैक। Do you keep on persisting with both the spinners, Jadeja and Washington Sundar, just because you want your batting to be long, and that is because you know that in your top order you're depending on 2 or 3 batsmen. You still can depend on player like Karun Nair or a Nitish Kumar Reddy. I think that still don't give Gambhir and Gill that confidence कि आप कुलदीप यादव को खिला सके। तो या वो थोड़ा बहुत फिर भी क्वेश्चंस है। लेट्स सी हाउ इट गोस इन लॉर्ड्स, बट फॉर टुडे आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ब्रिलियंट डे फॉर इंडियन क्रिकेट। एजबास्टन में इतने सालों बाद हमने हराया है, वी शुड एंजॉय दिस, एंड इट्स अ गुड विन, 1-1 ड्रॉ, एंड लेट्स सी if everything goes fine in Lords, we might see a series win versus England after, let's say what, हमने लास्ट कब जीता है? आई थिंक हमने लास्ट अंडर अनिल कुंबले के अंदर जीते थे कुछ 2008 या ऐसा 2000 कुछ। सात, हाँ हाँ। 6 या 7 में शायद यस हमने जीते। यस। सो दैट विल बी ऑलमोस्ट आफ्टर 20 years, so we can start believing, who knows, because I feel as I've said that हमारे पास bowling attack अच्छे हैं उनसे। Batting, I feel like we are equal, but when you see the bowling attack that we are facing and the bowling attack that they are facing, we are facing an easier attack in या comparison to what they are facing. So that gives us an advantage. बस कैच पकड़ते रहो भाई। जायसवाल का तो अलग ही रहता है तो जायसवाल से बस यही रिक्वेस्ट है जायसवाल को भाई। बस कहीं कहीं मतलब छुप जाए वो, बस फील्ड में कहीं दिखे ना, किसी तरह वो उसपे उसके पास बॉल ना जाए, वरना वो तो ड्रॉप ही करेगा। हाँ बट हाँ। जोक सपाट यार, बिल्कुल सही बात है। अगर लॉर्ड्स में इंडिया जीत गई, 2-1 की सीरीज लीड ले ली, देन देयर इज एवरी चांस कि मैनचेस्टर या ओवल में जाके कुछ भी मिरेकल हो जाए एंड 3-1 यस, ले ले हम लोग। बहुत बड़ी श्रृंखला जीतेंगे शुभमन गिल अपने करियर की स्टार्टिंग में एज अ कैप्टन। गंभीर के लिए भी एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी कि भी हाँ, फर्स्ट फर्स्ट इंग्लैंड का। टेस्ट विक्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट टेस्ट अभी सीरीज तक विक्ट्री। कोई टेस्ट सीरीज जीते नहीं है, टेस्ट मैच जरूर जीते हैं, बट टेस्ट सीरीज जीतना बाकी है अभी। बांग्लादेश के साथ कौन थे कोच? गंभीर थे क्या? बांग्लादेश के अगेंस्ट आई थिंक राहुल द्रविड़ ही थे, या आई एम नॉट श्योर, या वीवीएस लक्ष्मण थे। अच्छा, हो सकता है यार, हो भूल गया सकता है मैं। गंभीर हो सकता है गंभीर हाँ हो, बट हाँ हाँ चलिए, एक फॉरेन सीरीज जीतने का पहला मौका मिल हाँ जाएगा हाँ। गंभीर को। तो बिल्कुल यार, इक्वल चांस है। अब हाँ, एक चेंज तो है ही, बुमराह आने वाले हैं लॉर्ड्स में प्रसिद्ध कृष्णा के लिए। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इंडिया के लिए अच्छा ही है कि बुमराह उनको रिप्लेस कर रहे हैं। आई थिंक बैटिंग में कोई चेंज आएगा नहीं, वही रहने वाला है। ऑलराउंडर में ऑप्शन ही नहीं है, शार्दुल ठाकुर या एनके, यार एक ही बात है, कुछ भी खिला लो। नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर एक बराबर चल रहे हैं। कुलदीप और अर्शदीप को वेट करना पड़ेगा, आई थिंक अभी वो उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को आप छेड़ेंगे तो फिर नहीं नहीं। क्वेश्चन होंगे कि भाई इसने अच्छा किया, क्यों हटा दिया। तो लेट्स सी क्या रहता है शुभम। तो बिल्कुल यार, बहुत कम टाइम है, 3 दिन के बाद मैच है। आज 7 तारीख यस। है, आई थिंक आज धोनी का बर्थडे भी है, हाँ 7 जुलाई, हाँ if I'm हाँ। not wrong। तो हैप्पी बर्थडे टू एम एस धोनी, द लिविंग लेजेंड। एंड अच्छे अच्छे दिन पे आज इंडिया जीती है। तो आपके लास्ट थॉट्स पर शुभम, देन लेट्स क्लोज। I want India to be more brave in the next match. Just be more brave. 600 रन नहीं चाहिए लास्ट दिन में। ठीक है ना, आज इंग्लैंड के पास मौका था ड्रॉ करने का, बट दे जस्ट डोंट हैव द स्किल टू या प्ले आउट इवन 50 ओवर्स। ठीक है ना, अगर इंडिया होता तो ड्रॉ करा लेता, अगर इंडिया का बैटिंग होता पक्का ड्रॉ करा बिल्कुल। लेता। ठीक है, एंड टेक दैट ब्रेव कॉल एंड समहाउ प्ले कुलदीप यादव। यस, यू वांट योर बैटिंग टू बी लॉन्ग। शायद आज इस मैच में जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ना खेलते तो हमको इतना ज्यादा लीड नहीं मिलता, बट स्टिल टेक दैट कॉल एंड प्ले कुलदीप यादव, बिकॉज आई फील इंडिया इज लैकिंग इन द स्पिन अटैक।
देखो इंग्लैंड के पास कुछ है ही नहीं स्पिन में। एक शोएब बशीर है, जो बॉल करता है 150 रन देके एक विकेट लेता है। या वो उसका मैक्स है, वो उसका मैक्स आउट है। मुझे नहीं लगता वो कभी 5-6 विकेट ले भी पाएगा। ठीक है ना? तो इंडिया के पास दे हैव द वेपनरी इन द स्पिन अटैक, यूज इट, बी ब्रेव। बस यही चाहता हूँ। एंड इन लॉर्ड्स आई होप वी विन, वी फॉलो व्हाट यू हैव डन इन एजबेस्टन, कीप ऑन डोमिनेटिंग एंड ब्रिंग दैट सीरीज होम। द फर्स्ट एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी शुड कम टू बिल्कुल तेंदुलकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं, 3 दिन बाद मैच है, देन वील मीट आफ्टर द मैच, पोस्ट मैच मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप फॉलोइंग अस। बाय बाय।